दोस्तों, गीता के ऊपर ये आज हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में, पहले अध्याय में हमने अर्जुन की दुविधा के बारे में जाना था और हमने गीता के पहले श्लोक की बात की थी। गीता के आपको पता है 18 अध्याय हैं और मैं कोशिश ये करूँगा, इसमें मैं में अहंकार मत जोड़िएगा मेरा प्लीज़। मैं कोशिश ये करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इसलिए मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी कि हर अध्याय में से एक जो बहुत लोकप्रिय या मेरे हिसाब से मीनिंगफुल श्लोक है, उस श्लोक को, उस वर्स को मैं आपके सामने रख सकूं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में जाके धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे डर गए थे, उनके हाथ पैर फूल गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा इसलिए भी नहीं था कि उस समय द्वापर युग में अर्जुन के बराबर का कोई योद्धा था ही नहीं। अर्जुन अकेले ही महाभारत खत्म कर सकते थे, जीत सकते थे, जीतते। और आपको पता ही है, श्री कृष्ण तो उनके सारथी थे ना, उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए थे। उनको तो बस एक अच्छे ड्राइवर की तरह, एक अच्छे कोच की तरह अपने स्वामी को लेके जाना था। उनका रिश्ता वहां पे एक सारथी और एक योद्धा का था। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन ये लड़ाई अकेले जीत नहीं सकते थे, बिल्कुल जीतते। अर्जुन ने ये कहा भी कि मैं इनको मार के करूंगा क्या। अर्जुन का कॉन्फिडेंस झलकता है वहां पे। करेंगे क्या, सब तो मर जाएंगे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जो भी कौरवों के साथ हैं, भाई उनके चचेरे, भले ही वो दुष्ट है तो क्या हुआ, भाई तो भाई होते हैं। करेंगे क्या उसका, उस राज्य का करेंगे क्या, जबकि सबकी लाशें, सबके शरीर बिखरे पड़े होंगे युद्ध भूमि में। तो ये उनकी दुविधा थी। यहां पे वो कहते हैं, ये रहा मेरा धनुष गांडीव और मैं तो चला। तो बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत उनको कृष्ण, उनको बहुत उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और कहते हैं ये क्या है, तुम्हें ये नहीं है कि कौन मरेगा कौन जिएगा, इसको छोड़ दो। तुम अपने धर्म से ही अडिग हो रहे हो, तुम डिग रहे हो, वहां से अडिग होना चाहिए, डिग रहे हो तुम अपने धर्म से। तो ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए। अब कृष्ण को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन कृष्ण भी समझते हैं कि क्रोध करने से तो अर्जुन समझने वाला नहीं है। तो उन्हें वो विश्व रूप दिखाते हैं अपना। और इस दूसरे अध्याय का, जो कि देखा जाए कि हमारा सांख्य शास्त्र है, हमारी पुरानी फिलॉसफी, हमारा दर्शन, हमारे सनातन धर्म का दर्शन टिका हुआ है दो चीज़ों पर, एक सांख्य शास्त्र और दूसरा योग। ये हमें कृष्ण ने दिए हैं। ओके, तो हमारे दर्शन की, हमारे दर्शन शास्त्र की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो इसमें कही गई है, सांख्य शास्त्र और योग। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा और जो हृदय को टच करने वाला, हार्ट टचिंग श्लोक लगता है, वो है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयाति मारुतः। कहने का मतलब यह है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम का मतलब तो ना, नहीं कर सकती, छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र भेद नहीं सकते, नैनम दहति पावकः, जिसको आग जला नहीं सकती, ओके, जिसको वायु सुखा नहीं सकती और जिसको वर्षा भिगा नहीं सकती। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो जिनके लिए तुम रो रहे हो, ये दूसरे अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, सांख्य शास्त्र और योग की, कह रहा है जिनके लिए तुम विलाप कर रहे हो अर्जुन, वो शरीर के अंदर की आत्मा को तो छोड़ देंगे, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, हो दूसरा रूप धारण कर लेगी, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह जाके नया शरीर ले लेगी। जैसे एक कपड़ा पहनने के बाद हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं, एक कपड़ा फट जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। आत्मा भी जब एक शरीर बेकार हो जाता है तो दूसरे रूप में चली जाती है। ये हमारा सांख्य शास्त्र है, पुनर्जन्म का। आत्मा अजर है, अमर है, अमिट है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। आत्मा
का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था, आज की साइंस ये प्रूव करती है, एट द एंड ऑफ द डे हम सभी मॉलिक्यूल से बने। मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं। अगर हम अपने शरीर को या किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं तो जो एटम मिलेगा वो एटम निर्जीव होता है। उस एटम में तो कोई प्राण नहीं होते और सब एटम एक जैसे होते हैं। ओके, सिर्फ किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम, किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो उनका न्यूक्लियस होता है उसमें कम या कुछ ज़्यादा होते हैं, बस दैट्स इट। ओके, तो बेसिक रूप में तो सब एक जैसे ही हैं। तो यही हमारा सांख्य शास्त्र है, जो हज़ारों साल पहले जो कह गए, जिसको अब हम प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस दूसरे अध्याय में आपका स्वागत था। उम्मीद है मुझे कि आपको ये दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। और ये जो श्लोक है, ये आप कहीं पे भी जाएंगे, जब किसी की मृत्यु होती है तो शमशान घाट में कहीं पे भी ये ज़रूर लिखा हुआ होता है वहाँ पे। और ये हमें दुख को सहन करने की प्रेरणा देता है। देखिए, मृत्यु नश्वर है, आएगी आएगी। ओके, जो भी चीज़ पैदा हुई है वो एक न एक दिन ये संसार का भौतिक रूप छोड़ के जाएगी जाएगी। फिर चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। आपको तो पता ही है कि इवन स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स, सूर्य से भी हज़ारों गुना बड़े स्टार्स, उनका भी एक टाइम होता है, सुपरनोवा बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। मैं फिर से ये श्लोक रिपीट करना चाहता हूँ आपके लिए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयाति मारुता। धन्यवाद। इसके बाद हम तीसरे अध्याय में फिर आपके साथ मुखातिब होंगे, मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।